दिल से यह बात कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का शुक्रगुजार हूं। जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे और फिर से ये नया आमिराना नई दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरतों से लड़े। अब ये कैसा तारीख याद रखेगा। वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आपका तो नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब का जमात उलमा इस्लाम के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता था। वजीर आजम की काम में मदद करने के बजाय मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी पर करप्शन का इल्जाम क्या लगाया। बिलावल भुट्टो ने आज ऐसी तकरीर कर डाली जो कि मौलाना फजल रहमान और साद रफीक भी ना कर सका। कश्मीर इलेक्शन में होने वाली धांधली पर बिलावल भुट्टो सीख पा हो गए। रियासत नून लीग की हमायत करना छोड़ दे। अगर रियासत ने नून लीग की हमायत करना ना छोड़ी तो फिर इमरान खान के साथ मिलकर एक ऐसी तारीख का ऐलान करूंगा कि जो आपकी नस्लें भी नहीं रो सकेंगी। इमरान खान सच कहता था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तुम्हें धोखा देंगे, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मौलाना फजल रहमान साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि इमरान खान को रिहा कराने में अपना किरदार अदा करें, मगर इस फॉर्म 47 की हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं। तौबा तौबा, ऐसी तकरीर जो आज तक किसी सियासतदान ने ना की। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार हूं। मुआहदे अपनी जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही 1973 की आइन की बुनियाद रखी, 18वीं तरमीम पास किया और जिस अंदाज से, जिस तरीके से हुकूमत वक्त अपने इत्तेहादियों को, अपने कैबिनेट में मेंबर जो उनके साथ बैठे हैं, जिस अंदाज से उनसे सियासत करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, गुमराते हैं, आपस में लड़वाते हैं, मैं उनको आज बताना चाहता हूं। मेरे अपने दोस्त फाजिल मेमरान जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, आपका कोई मसला नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपके मसले, तमाम के तमाम मसले, पीडीएम का जो आपका मुआहिदा है, आपके जो ओहदे हैं, आपके जो वसाइल है, आपका जो सियासत है, ये आपके अपने कैबिनेट कॉलीग्स आपके साथ सियासत कर रहे हैं। वो जानबूझ के आपसे गलत बयानी करते हैं और वो चाहते ये हैं कि इन पे बोझ आने के बजाय, आप अपने हक इनसे लेने के बजाय, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप हुकूमत सिंध को और निशाना बनाएं, जिससे ना उनको आपको काम करना पड़ेगा और आप हमारे साथ तो इत्तेहादी हो ही नहीं। तो मेरा तजवीज इतना ही है कि आप तनकीद करें, आपका हक बनता है। आप मेरे जमात पे, मेरा सियासत पे, मेरा हुकूमत पे तनकीद करें, लेकिन साथ साथ वजीर आजम से और जो वफाक में उनके कॉलीग्स है, आप उन पे जरा भी तनकीद करें। और इससे पहले कि मजीद मुतालबात किया जाए, मजीद इश्यूज को छेड़ा जाए, अगर वो हुकूमत वक्त, वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं, अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक बल्दियाती निजाम के ताल्लुक है, इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वहां वो खौफ ज़दा है,
वहां वो खौफजदा है, वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आपकी कर रहे हो कि बल्दियाती निजाम करो, बल्दियाती निजाम का इलेक्शन। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तैयार है कि हम आपका पंजाब में हो जहां भी बल्दियाती निजाम मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आईन में तरमीम करने से पहले आज पेश करे लेजिस्लेशन जो भी आपका होगा, 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस कराओ, मॉडल निजाम लेकर आओ। इतना एम्पावर करो इस्लामाबाद की मेयर को कि हमें एहसास हो कि लाहौर का मेयर और कराची का मेयर को हमें कितना ताकत देना चाहिए। इतना सियासी खुद मुख्तार बनाए इनको, मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाए इनको, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी इख्तियार इनको दो। क्यों नहीं? हुकूमत वक्त से और खास तौर पे वजीर आजम साहब के चंद ऐसे वजीर है और शायद उनका सियासत कुछ ऐसा है, उनका मकसद मुझे समझ से बाहर है, मगर ये हमेशा वजीर आजम की काम में मदद करने के बजाय मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। और मैं वजीर आजम साहब से अब 2 दफा शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम साहब को इस ओहदा के लिए खुद वोट डाला है और मैं समझता हूं कि जिस मेहनत के साथ, जिस अंदाज के साथ वजीर आजम साहब का अपना जो वर्क एथिक है, वजीर आजम साहब का खुद अपने तौर पे जो वजीर आजम साहब का नीयत है, जिस अंदाज के साथ वो अपने इत्तेहादियों के साथ इंगेज करते हैं और जिस नीयत के साथ वो अपने ऑपोजिशन के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस बात को रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं कि वजीर आजम साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। और इस वक्त जहां पाकिस्तान खड़ा है जनाब स्पीकर, जहां ये खिता खड़ा है, हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ जियोपॉलिटिकली हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक साथ हो जाए, मुत्तहद हो जाए, ये तय करे कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनके हम मिल के मुकाबला करेंगे, ताकि हम इस मौके पे जो जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक, सियासी तौर पे जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के लिए मौके हैं, उनका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिविडेंड दिलाने के लिए ये एक प्री रेक्विजिट है। मगर क्या करे कि बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाती है। जहां तक आजाद कश्मीर का हालात है, वहां इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीर, इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब
एतराज करता है और आपको एक रास्ता देता है कि आप इस बात से अब पीछे हटें। जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन वो तो कोई मेंबरान असेंबली नहीं है, वो इस मुल्क का कोई वजीर नहीं है, वो कोई सीनियर वजारत नहीं रखते। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दें कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? राना सनाउल्लाह साहब का बहुत इज्जत करते हैं। कश्मीर के जिस अंदाज से मैं खुद जानता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है कश्मीर के साथ, कश्मीर कौज के साथ, जिस अंदाज से इन हालात का हल निकालना चाहते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन जनाब स्पीकर, कश्मीर के अपने एंडेमिक मसले अपनी जगह, सियासी मुश्किलात अपनी जगह, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक वफाकी वजीर ने ये बात कहा था कि हम इसी कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं? तो अगर कोई वजीर ये कहे कि हम अपना जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम कैसे एतराज कर सकते हैं कि कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात नहीं, किसी और सियासी जमात नहीं, इन्होंने हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात कश्मीर में पैदा किया जाए। आज अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कदम उठाया है, मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से, और ये हुकूमत ना सिर्फ वफाकी हुकूमत हमारा उठाया हुए होंगे, आजाद कश्मीर में जो 6-5 महीने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो आप हमें भी जिम्मेदार के तरह देश में, लेकिन अगर आज आग बुझाने के वक्त आ गया है तो इसके बजाय कि हुकूमत वक्त ऐसे मौक़िफ़ ले, ऐसा पोजीशन से ले जिससे सियासी रास्ता निकालने में मुश्किलात पैदा हो, मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए कि हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, सूबाई आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इंगेज करके, और हाँ वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके अब इस प्रोसेस को ऐसे कंक्लूजन पे लेकर आए कि बार बार कश्मीर के अवाम को इस तरीके से एहतजाज ना करना पड़े। हुकूमत के लिए और उन एहतजाज करने वालों के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके और जिससे हम पाकिस्तान की रेपुटेशन को बचा सकते हैं। जनाब स्पीकर, तमाम सियासी इश्यूज सियासी अंदाज में इनका हल निकाला जा सकता है, और मैं जानता हूं वजीर आज़म साहब का यह ख्वाहिश है कि सियासी अंदाज में अपना सियासी मुश्किलात में कमी लेकर आए। मगर मेरा रिक्वेस्ट है वजीर आज़म साहब से कि वो अपना कैबिनेट को कंट्रोल करें। वजीर आज़म साहब मस्ट हैव द मैंडेट टू हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल हिज टीम। अगर वजीर आज़म खुद अपना वजीर को अपना पॉलिसी से डायरेक्ट नहीं कर सकता और कोई वजीर अपना बात करता है, कोई वजीर अपना बात करता है, तो मेरा ख्याल में इस हुकूमत के लिए, वजीर आज़म साहब के लिए मिसाइल में कमी नहीं, मजीद मुश्किलात पैदा किया जाए। जहां तक यह बात हुआ है पीडीएम का दौर का, किसी मुआहिदा का, या उसके बाद
पीटीएम का मुआहिदा अपनी जगह। नाज़रीन किराम, आपने बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर सुनी। बिलावल भुट्टो ने आज काफ़ी सख्त और जज्बाती तकरीर की। इन्होंने मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम पर धांधली के इल्ज़ाम लगाए। इन्होंने कहा कि कश्मीर में होने वाली धांधली के ज़िम्मेवार इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग है और इस गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए इमरान खान का साथ देना होगा, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि नून लीग वाले जो हैं वो आपको किसी वक्त भी धोखा दे देंगे। आज वही बात हुई कि नून लीग ने हमें धोखा दिया, इन्होंने कश्मीर में हमारे साथ धांधली की। मगर नाजरीन, बात दिलचस्प ये है कि जब इनके साथ धांधली हुई तो बिलावल भुट्टो साहब की चीखें निकल रही हैं। जब पीटीआई के साथ धांधली इन्होंने मिलकर की, फॉर्म 47 की हुकूमत इन लोगों ने मिलकर बनाई और जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें थी इन्होंने मिलकर मिली बकत से एक दूसरे को बांट दी। उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब का ज़मीर नहीं जागा। उस वक्त बिलावल भुट्टो को एहसास नहीं हुआ कि भाई ये सीटें तो हमारी जीती हुई नहीं है जो हमें मिल रही हैं, और जो खैरात में हुकूमत मिलती है ना, मेरे ख्याल में वो उसी तरीके से वापस ले ली जाती है जिस तरीके से दी जाती है। और जो चीज़ खैरात में मिले उसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसका कोई वकार नहीं होता, उसका हर बात साहब की माननी पड़ती है, जिसकी नौकरी करनी पड़ती है उसकी हर बात माननी पड़ती है। और ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, जो हमारे जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, इन लोगों ने जमहूरियत को इतना कमज़ोर कर दिया है। इससे पहले इतनी जमहूरियत कभी भी कमज़ोर नहीं थी। तमाम सियासी जमातें इसकी जिम्मेवार हैं। जो भी लीडर आया, जो भी इनकलाबी आया, वो एस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठ कर आया। दुआए नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो मकाम दे जिसका ख्वाब क़ायद-ए-आज़म अली जिन्ना ने देखा था, और पाकिस्तान दुनिया में अपना अजीम मकाम हासिल करे। इसके लिए कोई बेहतरीन लीडर अल्लाह ताला हमें अता करे, और तमाम पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे।